दौवं सल्लखनीयम् उपादव्यधुवत्तसंयुक्तं गुणपज्जयसयं वा जं तं भण्डन्ति सौवह्नुः। पज्जय विजुदं दौवं दौवविजुत्ताय पज्जयानद्धि दोर्णम् अनन्यभूतं भावं समनापरुवेन्ति। दौवेन विनानगुणा गुणैहिं दौवं विना न संभवति। अवदिरिक्तो भावो दौवगुणानं हवति तमहा। मंगलाचरण के रूप में ये जो 3 गाथाएं आपके सामने बोली जाती है, ये वे ही 3 गाथाएं हैं पंचाष्टिकाय संग्रह की, जो हम द्रव्य पाठ के मंगलाचरण में बोला करते थे। आइए अपने विषय पर। जिनवानी रमणीक है, प्राणदायिनी है, जननी है। जैसे लोक में गंगा माँ है, प्राणदायिनी है, ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी का रिसोर्स है, और इसीलिए लोक में उसे पवित्र माना जाता है। लोग कल्पना भी करते उसमें डुबकियां लगाने की और पाप के प्रक्षालन की। गंगा सर्वांग और सर्वांश पवित्र होने पर भी विशिष्ट घाटों पर, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज आदि घाटों पर विशेष पवित्रता बताई जाती है। उसी प्रकार हमारे जिनवानी माँ जाके अवगाहन तय शुद्ध होए प्राणी, जो प्राणदायिनी है, हमारा ऊर्जा का स्रोत है, हमारी जननी है। ये सब फीचर्स हमारी जिनवानी माँ में है ही, और इसलिए जिनवानी सर्वांग सुंदर और पवित्र है। ऐसा होने पर भी इस जिनवानी के कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल विशेष पवित्र हो जाते हैं और विशेष आवश्यक हो जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण द्रव्य गुण पर्याय का, उस प्रकरण से हम गुजर रहे हैं। यह द्रव्य गुण पर्याय का प्रकरण स्वाध्यायी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस पर अधिकार स्थापित करना वेल बिगिन इज हाफ डन की कहावत को चरितार्थ करता है। जिसका द्रव्य गुण पर्याय पक्का हुआ, उसका लगभग आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। इस न्याय से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। हम जिनवानी स्तुति रोज करते हो, जिनवानी की स्तुति में हम रोज ही ये बात कहते हैं, स्याद्वाद नए शट द्रव्य, आगे गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन आदि आदि। मतलब जिसके माध्यम से हमें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हुआ, ऐसे जिनवाने को नमस्कार। सबसे पहले इस द्रव्य गुण पर्याय का नॉलेज देने वाली, ज्ञान कराने वाली जिनवानी इस रूप में फीचराइज किया। आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण ये प्रकरण चल रहा है। टू स्टार्ट विथ, आज एक टेबल बनेगा बच्चों, चार्ट। दैट चार्ट विल बी इन टेबुलर फॉर्म। ये चार्ट इतना महत्वपूर्ण है ये, और 99% जानते नहीं हैं लोग इसे बनाना। हालांकि जयसेनाचार्य देव ने संकेत तो किया है, लेकिन संकेत भर ही किया है। उसको एलेबोरेटिव एनालिसिस हम करेंगे। दरअसल ये चार्ट किस चीज़ का बनेगा, पहले मैं ये आपको बता दूं। द्रव्य गुण पर्याय का पारस्परिक संबंध हम देखना चाहते हैं। इस बहाने द्रव्य गुण पर्याय को हम हस्ता मलकवत जानना चाहेंगे।
हस्तमलकवत मतलब हाथ पर रखे हीरे के समान, हाथ पर रखे अवले के समान साफ आपको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अभी समझ में आएगा। निर्मूल हो जाएगी आपकी सभी शंकाएं, समस्याएं। एक आड़ा पेज लेना है आपको, उसी पेज को आई मीन टू से आड़ा करना है, क्योंकि विस्तृत होगा ये। उसमें वर्टिकली कितने कॉलम्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टली कितने बनते हैं, मैं भी आजमा रहा हूँ, और वे कॉलम्स कितने बड़े छोटे बनेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहला कॉलम जो बनेगा, आप मार्जिन को भी उसमें एक्वायर कर लीजिए, क्योंकि स्पेस की कमी नहीं पड़े हमें। पहला कॉलम बनेगा वो छोटा ही बनेगा, संज्ञा का। हेडिंग ऊपर लिखना है आपको, संज्ञा। व्हाट इज दिस संज्ञा? पहले मैं आपको बता दूं कॉलम्स किस चीज के बनेंगे। द्रव्य गुण पर्याय का आपसी तालमेल, आपसी संबंध, इंटर रिलेशनशिप, को रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। तो विविध बिंदुओं के द्वारा हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वाध्याय करेंगे। वे विविध बिंदु कौन से, मैं एक बार आपको नॉमिनेट कराऊं। संज्ञा, आप टेबल मत बनाइए अभी। संख्या, लक्षण, प्रयोजन, पर्यायवाची नाम, प्रदेश। कितने कॉलम बन गए ये लगभग? 6। ओके, 6। इसमें से 9। अभी आप चार्ट बनाना चालू करिए। पहला कॉलम बनेगा संज्ञा का। माय डियर ब्रदर, अभी मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं बनाना। डोंट बी इम्पेशेंट। मैंने तब कहा था ये संकेत मात्र कर रहा हूं, आपको छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे आपकी चिंता है। पहला कॉलम संज्ञा लिखेंगे आप, बस। ये कॉलम छोटा कॉलम होगा एकदम, एकदम मतलब आपके पेज का 5% विल डू। केवल संज्ञा लिख सकते हो, इतना ही चाहिए मुझे। संज्ञा लिख सकते हो, इतना ही कॉलम बनेगा केवल पहला। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। इंग्लिश का प्रॉपर वर्ड है उसके लिए नाउन। किसी चीज का भी नाम लेना, दैट इज संज्ञा, टू नॉमिनेट। संज्ञा के नीचे ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे अभी आप? संज्ञा एक पहला कॉलम आपका कंप्लीट हुआ, राइट। अभी इसके नीचे आप लिखेंगे द्रव्य गुण पर्याय। एकदम मत लिखिए आप, क्योंकि आपको पता नहीं कितनी जगह किसको लगेगी। लेकिन हम द्रव्य गुण पर्याय का संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, पर्यायवाची नाम और प्रदेश की अपेक्षा देखना चाहते हैं, इंटर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले संज्ञा के नीचे ही आपको लिखना है द्रव्य। गेटिंग? अब उसका नीचे लाइन मत खींचो। द्रव्य के लिए कितना स्पेस लगेगी, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर। अभी दूसरे कॉलम पर आइए आप। आई एम टॉकिंग अबाउट दूसरा वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम मतलब समझते हो बच्चों? वर्टिकल मतलब खड़ा कॉलम, खड़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब अड़ा कॉलम। ओके। दूसरा कॉलम भी संज्ञा बराबर ही करिए, संख्या। नंबर। अभी क्या नंबर हो तो बात की बात करेंगे अपन। चलिए इसको लिख ही लेते हैं। द्रव्य संख्या में कितने हैं? अभी वैसे द्रव्य गुण पर्याय का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक द्रव्य गुण पर्याय मतलब एक ही पदार्थ को आपको विचारना है। तो कितना द्रव्य लिखना चाहिए आपको? कितना लिखना चाहिए? एक लिखना चाहिए, राइट। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जो मैं चाहता हूं। बहुत बड़ी चढ़ाई आज हासिल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तीसरा कॉलम पर चलिए। ये कॉलम थोड़ा नहीं, बड़ा ही होगा ये कॉलम, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसलिए अभी अपन ने कुछ भी लाइन स्केच नहीं बनाया है जानबूझकर, ताकि हम भी
पेस में चल रहे हैं, कितनी जगह हमें लगेगी हम देखते हैं। तीसरा कॉलम है लक्षण का बच्चों। अभी लक्षण के कॉलम में एक आपको पता होना चाहिए, द्रव्य का लक्षण आपको लिखना है। तो द्रव्य का लक्षण आप में से कोई मुझे बताएगा क्या है? कोई बताएगा द्रव्य का लक्षण क्या है? आप नहीं बता सकते। चलो मैं ये बता दूं पहले आपको, द्रव्य जो परिभाषा होती है, परिभाषा वो लक्षण की तरफ से ही हुआ करती है। कभी भी इसका जिक्र मैं कल कर रहा था, आपको याद आ रहा है? लास्ट टू लास्ट पीरियड में मैं ये कह रहा था, जो परिभाषा होती है वो स्वरूप के आधार से कभी नहीं बनती, वो लक्षण के आधार से बनती है। गाय किसे कहते हैं? मैं आपको एक ही लाइन चाहिए, जिसके गले में झालर लटकती हो उसे गाय कहते, दैट इज ऑल। जो लक्षण होता है वही से परिभाषा होती है। स्वरूप का प्रवेश परिभाषा में नहीं हुआ करता। दीज आर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। तो द्रव्य की परिभाषा अब क्या लिखेंगे? लक्षण में परिभाषा लिखनी है, तो इसमें कई परिभाषा आएगी। आप ये लिख सकते हैं, गुण और पर्यायों का समुदाय, ये लक्षण है जीव का, द्रव्य का। गुण और पर्याय का समुदाय, सूत्र लिख सकते हैं, गुण पर्यायवत् द्रव्यम। उसी के आगे सूत्र लिखिए, एकदम इन शॉर्ट आपको लिखना है बच्चों। अब मेरा बस चलता 5वें अध्याय का कौन सा सूत्र होगा गुरुजी? तत्व और सूत्र के जरा बता पाएंगे मुझे? थोड़ा देख लीजिए, मुझे मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जिनेंद्रार्चना है क्या? एक तुरंत वी विल गेट दैट। चलो, आई एम मिसिंग नाउ एक्चुअली, है तो 29-30 के आसपास समवेयर है। ये 38वां सूत्र है। सॉरी, 38वां सूत्र लिख लीजिए बच्चों। 38वां सूत्र है ये, जिनको नोट करना है वो लिख सकते हैं। 5वें अध्याय का 38वां सूत्र, तत्व और सूत्र TS, एकदम शॉर्ट में जिनको लिखना है उसी के आगे। द्रव्य का एक लक्षण हुआ, बट और भी लक्षण लिख रहे हैं अपन। गुण समुदाय द्रव्यम, इन शॉर्ट आगे सूत्र लिखो, ये गुण समुदाय द्रव्यम, उससे पहले लिखो गुणों का समुदाय, ये द्रव्य का लक्षण। ये दूसरा लक्षण बताया। कोई भी लक्षण हो, इन लक्षणों का समन्वय हुआ करता है, कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। ये सही है कि ये सही है का तो विषय ही खड़ा नहीं होता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? नाइस नाइस नाइस। अभी कुछ मैं टेबल के बाहर भी लिखाऊंगा, एक्स्ट्रा नोट्स भी कुछ कराऊंगा। एक्स्ट्रा नोट्स के रूप में यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं नोट 1, और यहाँ पर 1 लिखिए टेबल में, और टेबल के बाहर 1 लिखिए, तो आपको पता चलेगा इसका कुछ स्पष्टीकरण बाहर लिखा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ टेबल में आ नहीं सकता अभी। बिफोर दैट आप द्रव्य का तीसरा भी लक्षण लिख लीजिए, तीसरी परिभाषा जो बताई जा रही थी। जरा बताना माय डियर, व्हाट इज योर नेम? आई फॉरगॉट। सार्थक, बोलो। पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं। शाबाश, पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। और सुनिए, आपका जो पोटेंशियल नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी जो कैलिबर होगी ना 6 महीने के बाद, आप अच्छे से अच्छे बच्चे को भी टक्कर दे पाएंगे भारत के किसी भी गुरुकुल के बच्चों के साथ। कोई आपको कम नहीं आंक पाएगा। एनीवे, तीसरी भी परिभाषा आपने लिख दी, दिस इज फ्रॉम श्लोक वार्तिक, यू शुड नो। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं श्लोक वाह, डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। आपको रेफरेंस लिखना हो तो लिखिए, अदरवाइज रेफरेंस से कुछ नड़ा आड़ा नहीं है, बट अच्छा रहता है। कोई हमें भी थोड़ी सी एक विश्वास होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बताया है, ये ऊपर से आया हुआ फ्लो है, और ऊपर के ऑर्डर है, मतलब थोड़ा हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अब ये टेबल तो पूरा हो चुका, इसको नीचे से लाइन करिए, नीचे से कर दीजिए आप इसको, थोड़ी सी और नीचे से ही करिए, ताकि गुण लक्षण ना प्रयोजन। हाँ, दिस इज इनफ बच्चों, बस वही से कर लीजिए और आड़ी पूरी खींच लीजिए अभी लाइन आप। नहीं सॉरी, लक्षण की बात है, खड़ी खींच रहे आप, राइट। तो खड़ी आप कर लीजिए अभी, जितना स्पेस आपको लगा उसको समझकर आप
लक्षण का पार्ट हो गया है। अभी विशेष कुछ बात कहने में बाहर कह रहा हूं आपको, इसी की नोट लगा रहा हूं मैं, नोट 1। 3 परिभाषाएं हैं। परिभाषा को कभी गुण की तरफ से कहा जाता है, कभी पर्याय की तरफ से कहा जाता है, और कभी गुण और पर्याय की तरफ से कहा जाता है, राइट। जिसका काफी चर्चा, कल काफी अच्छी चर्चा चली है। गुरुजी आप थे नहीं एक्चुअली, तो कल रात में भी अच्छी चर्चा ये है। तो मैं कल इसी बात को बता रहा था। अब देखो, जनरली व्हाट हैपेंस कि कोई इनविटेशन देने के लिए हमें आया, और मैं एक हल्का उदाहरण देने की मेरी मजबूरी पड़ रही है अभी। कोई इनविटेशन देने आया बड़ों को कि आपको शादी में जरूर पधारना है, अथवा शादी का रिसेप्शन है आज दोपहर में, आपको जरूर पधारना है, जरूर दोनों को आना है। क्या कहा उसने, इनविटेशन देने वाले ने? दोनों को आना है। और घर में 1 साल का बच्चा भी था। तो होता क्या है, जरा मुझे कोई बताएगा? इनविटेशन 2 को मिला है, दोनों को आना है, उसने कहा है। जाएंगे कितने भोजन करने? 3 जाएंगे ना, 3। आज तक किसी को ये लगा है इसका क्या होगा साहब, इसका तो बता दो, या इसका घर पर करा के हम आएंगे, ऐसे किसी को भी लगता है? नहीं। बच्चे को बड़ों में माँ बाप में गर्भित किया गया, छोटों को बड़ों में गर्भित किया गया। ठीक उसी प्रकार जब गुणों की तरफ से परिभाषा की गई है, तो पर्यायों को गुणों में गर्भित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 साल के बच्चों को कोई इनवाइट करने आए और माँ बाप को कोई इनवाइट नहीं करना, ऐसा हो सकता है? होता है ना, बर्थडेज को होता है। इसलिए मैंने कहा उदाहरण थोड़े हल्के देना मेरी मजबूरी है। अच्छा उदाहरण तो इसके बाद दूंगा। बर्थडेज में कोई बुलाने आया तो क्या बोलता है, 4 साल के बच्चे को वो इनवाइट ये किया जाता है, तुम्हें जरूर आना है। अभी तुम्हें आना है मतलब बच्चा तो आएगा नहीं। इतने 2-4 गलियां 2-4 चौराहे पार करके क्या बच्चे के आने की सामर्थ्य है? तो उसको लाएगा तो उसका पापा या उसकी माँ या दोनों मिलके। तो ये शैली है, बच्चों में माँ बाप गर्भित हो गए। अच्छा, ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि छोड़ के चले जाए, बहुत दूर आए थे और रुकना ही आधा घंटा है, तो तुरंत माँ बाप भी वहां खड़े हैं, ये हो सकता है? तो माँ बाप को बाहर खड़ा रखा जाएगा, ये हो सकता है? उनको भी पार्ट बनाया जाएगा कार्यक्रम का। तो कभी कभी बच्चों में माँ बाप शामिल हो जाते हैं। जैसे स्पेशली स्कूल की जो मीटिंग्स होती है, तो बच्चे मुख्य है उसमें, माँ बाप उसमें गर्भित हो जाते हैं। पर्यायों में गुणों को कभी कभी गर्भित कर लिया जाता है। कभी गुण मुख्य हो जाते हैं, कभी पर्याय मुख्य हो जाते हैं। नाउ थर्ड सिचुएशन, पंच कल्याणक के लिए कोई आमंत्रण देने आए तो आमंत्रण, अभी यह अच्छा उदाहरण है। अभी उदाहरण कैसे दे दिया जाता है? चूल पायने का निमंत्रण। क्या कहते हैं इसे? चूल पायना समझते हो? नाम सुना है आपने कभी? सुना है, गुड। चूल पायने का निमंत्रण मतलब सबको आना है, आबाल गोपाल सबको। 1 साल के बच्चे से लेकर जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, चाहे तो उसको भी लेकर 90 साल का वृद्ध होगा, उसको भी सभी जन को आना है, सभी जन। ये बहुत हर्ष का प्रसंग है। तो सबको शामिल करने की जो पद्धति है लोक में, दैट इज लाइक गुण पर्यवत द्रव्यम, सबको शामिल करके बात करना। लेकिन शामिल करे अथवा न करे, सब में सब बातें आ जाती है। तीनों लक्षणों का आपस में समन्वय है ही, कहे कहीं से भी, और कहा वहां से जाता है जिसका प्रयोजन भाषित होता है, और प्रयोजन सामने वाले की बीमारी से तय होता है। यहां तक मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? नाइस नाइस, प्लेजर प्लेजर सीइंग यू रनिंग अपराइट। आपको अच्छे देखते हुए खुशी हो रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। लक्षण के बाद हम चलते हैं, एक काम करते हैं, अपन गुण को ले लो आगे फाइल पर। चलिए, गुण को ले लो फाइल पर। संज्ञा में अब गुण लिखेंगे। अभी आगे संख्या में आप क्या लिखेंगे बच्चों?
जरा मुझे आपसे सुनना है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। अनंत लिखेंगे आप, गुण में लिखेंगे। संख्या कितनी है गुणों की? एक ही द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, एक ही पदार्थ की बात कर रहे हैं। यह स्वतंत्र इकाई की बात कर रहे हैं हम, अवांतर सत्ता की बात कर रहे हैं। अवांतर सत्ता और इकाई, इन शब्दों का प्रयोग मैंने द्रव्य पाठ में किया था। कितने जनों को याद आ रहा है? अवांतर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व, मैंने महासत्ता की भी बात कर रहा था, महासत्ता, अवांतर सत्ता। और एक बात बच्चों, जरूरी नहीं मैं कोई आपको चीज पढ़ा लूं तो 15 दिन बाद आपको याद रहेगी पूरी, ऐसा नहीं हुआ करता। भले ही मैं चाहता हूं आपसे, लेकिन मैंने स्वयं ने ये प्रकरण 10 दफे पढ़ाए तो जाकर मुझे कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। मैं तो आपके सामने वैसे घंटों बातें कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी रेफर नहीं करना पड़ता, फिर भी मैं अध्ययन तो निरंतर करता हूँ। ये सेकेंडरी बात है। आगे बढ़ते हैं। गुण की संख्या आपको लिखना है अनंत। गुण के लक्षण पार्ट में आकर खड़े हुए। ये क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? यश, आपका ध्यान है अच्छे से? हाँ, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है इसमें? मैं बताता हूं आपको। कुछ लक्षणों की बात हम कर भी चुके हैं। द्रव्य, पहले परिभाषा गुण की। जो द्रव्य के सभी अवस्थाओं में तथा सभी प्रदेशों में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के सभी पर्यायों में अथवा अवस्थाओं में तथा द्रव्य के समस्त क्षेत्र में अथवा प्रदेशों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। यह गुण की परिभाषा, लक्षण में परिभाषा आती है। अपने लक्षण के लिए छोटा टेबल बना दिया, जबकि मैंने आपको बताया था। इतना मैं बार बार आपको संकेत करता हुआ चल रहा, थोड़ा और बड़ा बन जाता है। इन्होंने ठीक बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाद में उसको फेयर कर लेना, लेकिन क्योंकि अंदाजा आपको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आई नो। ये गुण की परिभाषा हुई बच्चों। अभी नोट 2 के रूप में अपन बाहर कुछ अभी बनाएंगे। नोट 2 पर आइए, काफी कुछ बनाना है नोट 2 में। जो यहां पर कहा बच्चों द्रव्य का, उसके लिए नोट 2 के रेफरेंस में और एक छोटा टेबल बनेगा। गुण की परिभाषा क्या होगी? ऊपर आपको लिखना है, हाँ ठीक है, छोड़िए। जो द्रव्य के, ये एक छोटा टेबल बनने वाला है। जो द्रव्य के पहला कॉलम उसके नीचे छोटा कॉलम, सभी अवस्थाओं में, इतना लिखिए। आप हॉरिजॉन्टली फैल सकते हो इसमें, क्योंकि वर्टिकली 3 ही कॉलम बनने वाले हैं। 3 ही कॉलम है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब खड़े में 3 कॉलम में तो फैल सकते हैं आप, नीचे फैलने की गरज नहीं, आड़े में फैलिए। जो द्रव्य के, पहली लाइन। सेकंड, सभी अवस्थाओं में लिखा, क्या बेटर होता प्रदेशों में लिखते पहले, कोई बात नहीं। अवस्थाओं में, ब्रैकेट में, चलो अवस्थाओं में बस। तथा नीचे लिखिए, तथा सभी प्रदेशों में। पहले आप प्रदेशों में लिखते हो और बढ़िया होता। जो द्रव्य के सभी प्रदेशों में तथा सभी अवस्थाओं में। कितने कॉलम हुए? 3। उसे गुण कहते हैं, चौथे में लिख लीजिए आप। अब उसके सामने आपको लिखना है, ऊपर लिखिए द्रव्य, फिर लिखिए क्षेत्र, फिर लिखिए काल और फिर लिखिए भाव। दूसरा टेबल कंप्लीट, दूसरा लाइन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश।
ये चतुष्टयात्मक होता है द्रव्य। कोई भी पदार्थ है वो चतुष्टयात्मक। चतुष्टय मतलब चार का सेट इज कॉल्ड चतुष्टय। जैसे ट्रिपलेट, डुप्लेट, डुप्लेट होते जानते हैं? डुप्लेट्स, व्हाट इज दैट? डुप्लेट मतलब दो का एक संगम। ट्रिपलेट तीन का संगम। ऐसा ऐसा होता रहता है। तो उसी प्रकार यहां समझना चाहिए, चतुष्टय मतलब चार का संगम। ओके, आइए उसके थर्ड कॉलम में लिखिए आप, सर्वत्र। कोई नहीं समझ रहा है क्या? कितने जन समझ रहे हैं मुझे? ओके फाइन। सर्व द्रव्य के आगे लिखा, सर्वत्र प्रदेश के आगे लिखा, सर्वथा अवस्थाओं के आगे लिखा, पर्याय के आगे लिखा, क्षेत्र के आगे सर्वत्र, काल के आगे सर्वथा, भाव के आगे लिखना है सर्वदा। चार शब्द, सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। ये द्रव्य के लिए पर्यायवाची माना जाता है सर्व, क्षेत्र के लिए माना जाता है सर्वत्र, काल के लिए सर्वथा, भाव के लिए सर्वदा। जनरली लोक में एक दूसरों के अर्थ में एक दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हुए देखने में आते हैं, बट प्रिसाइजली स्पीकिंग ये सही है। मतलब ये क्यों कहा जा रहा है इतना? गुण की परिभाषा में चारों चीजें आपकी बैठनी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अथवा गुण कैसे है? गुण जो द्रव्य में जो सर्व द्रव्यों में सर्व। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, नीचे एक लाइन लिखिए आप उसी के। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं? जो सर्व द्रव्यों के, सर्व को अंडरलाइन करना चाहिए। द्रव्यों, सर्व द्रव्यों में, सर्वत्र, फिर अंडरलाइन, ब्रैकेट में लिखो प्रदेशों में, फिर कॉमा, सर्वथा, फिर अंडरलाइन या बोल्ड टाइप, ब्रैकेट में समस्त अवस्थाओं में पाया जाए उसे सर्वदा, ब्रैकेट में गुण कहते हैं। समझ रहे हो? चारों का सहारा लेना है आपको। एक बार रिपीट करना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझे। हाँ? रिपीट गुण की परिभाषा है, जो सर्वद्रव्यों में, सर्वत्र, सभी प्रदेशों में, सर्वथा, सभी अवस्थाओं में पाया जाए उसे सर्वदा गुण कहते हैं। क्लियर? अभी एक बात समझ में आना चाहिए, गुण के अर्थ में गुण भाववाची संज्ञा है। पहले तो क्या कहा? भाववाची। पर्याय कालवाची संज्ञा है बच्चों। क्या कहा? पर्याय, ये तो चार्ट से ही तय हो रहे हैं ना, दूसरे चार्ट से। पर्याय कालवाची संज्ञा है और गुण भाववाची संज्ञा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लिखा है ना आपने, ये हाँ या ना? उससे तय हो रहा है ये सब। आगे, हाँ, गुण को सर्वदा क्यों कहते जानते हैं आप? सर्वदा गुणों को इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ देने में समर्थ है। सर्वदा, दा मतलब देने वाले के अर्थ में धातु का प्रयोग होता है। जैसे सुखद, जलद, जल को देने वाले, सुखद, सुख को देने वाले। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? आई एम ईगर टू नो, राइट? मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर्वदा इसलिए गुणों को कहते हैं। हमारे सर्व मनोरथों की सिद्धि करने के लिए हमें टीवी, बंगला, कूलर आदि की गरज नहीं है।
हमारे गुण ही उसके लिए काफी है। ये सर्वदा ये शब्द दिखा देता है, सब कुछ देने में समर्थ है, यहोवा भटकने की गरज नहीं है। ठीक है, अभी आइए अपने रिज्यूम करो अपने टेबल पर, फिर से आ गए? ठीक है, क्या लोग होते हैं, अभी पूजन प्रक्षण निपटा कर अभी आ रही है। मतलब जो तत्व ज्ञान की बात है, भगवान की कही, मतलब एक तो होता है भगवान को सुनाना। क्या कहा? आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डर रहे, तो उनको आने दो, उनके सामने बोल देते हैं। लोगों की बड़ी विचित्र हालत है। मैं उनकी किसी की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके घरों में भी ऐसे लोग हैं, है कि नहीं है? शायद ही कभी स्वाध्याय करते होंगे, करते हैं भाई साहब? थोड़ा जल्दी 8:30 बजे भगवान को सुनाने में हमें बहुत मजा आता है, और भगवान की सुनने में हमें बिल्कुल भी रस नहीं आता है। ये तो हमारी हालत है। सुनाने में ही, आचार्यत्व में ही टाइम गया है। अभी थोड़ा टाइम मिला है भगवान की सुनने का, तो थोड़ा तसल्ली से इसे सुनना चाहिए। कम बैक टू आवर प्रकरण, कम टू द टेबल नंबर 3, 4 नहीं, सॉरी, हाँ, अपने टेबल पर लौट कर आइए। गुण का लक्षण देख रहे थे हम बच्चों, आगे बढ़िए। इस सेकंड नंबर की नोट केवल इतने के लिए ही थी। किसके लिए? जो गुण का पहला लक्षण लिखा उसके लिए। अब गुण का और एक लक्षण मिल रहा है ग्रंथ में, उसकी भी मैं बात करता हूं। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। अगेन आई विल रिपीट, गुण्यते विसर्ग, पृथक क्रियते, क आधा आएगा, पृथक क्रियते इति गुणः। गुण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा पृथक्करण हो, मतलब अलग अलग पना हो, सेपरेशन हो। मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, समझा रहा हो बाबा। मतलब इन गुणों की ही बदौलत हमें द्रव्य अलग अलग दिखता है। कभी ज्ञान वाला, तो कभी दर्शन वाला, कभी चारित्र वाला, तो कभी सुख वाला। जो अनेक अनेक वैरायटी दिख रही है द्रव्य में, जो अनेक पना दिख रहा है, अनेक पना, ये गुणों की बदौलत। इसीलिए कहा गया है जिसके माध्यम से द्रव्य का पृथक्करण हो। अलग अलग पृथक्करण मतलब अलग अलग करना नहीं, अलग अलग जानने में आता है द्रव्य, उसे गुण कहते हैं। यह भी एक परिभाषा उपलब्ध हो रही है हमारे ग्रंथों में। होगी आलाप पद्धति की, है ही आलाप पद्धति की, है ही, होगी नहीं। लेकिन आप लिखो तो, न लिखो तो, नहीं तो वहां पर आ और प इतना लिख लो। आलाप पद्धति, एवरीवन नोज, ये आलाप पद्धति का शॉर्ट फॉर्म है। अभी एक डाउट आपको मंडरा रहा होगा, वो डाउट क्या है? जरा मुझे कोई बताएगा? क्या डाउट आना चाहिए आपको बच्चों तुरंत? अरे इसके लिए भी नोट लिख लीजिए बाहर। एक कौन सी नोट होगी? नोट 3rd। क्या नोट लिखना है इसके लिए? ये नोट लिखना है। यहां पर भी वो मार्क करो और बाहर मार्क करो, तो आपको समझ में आएगा कौन सी नोट किसके लिए। क्या मार्क करना है कि हाँ, पर्यायों के माध्यम से भी द्रव्य अलग अलग दिखता है। दिखता है कि नहीं? जैसे ये सांसारी है, ये मुक्त है, ये पर्याय के माध्यम से दिखा कि नहीं? ये पहले गुण स्थानवर्ती है, दूसरे गुण स्थानवर्ती है, ऐसे 14 प्रकार के जीव दिखाई दिए। वो किसकी बदौलत दिखाई दिए? पर्याय की बदौलत। तो इसमें क्या दिक्कत दिख रही है आपको? बताइए जरा मुझे। दिक्कत ये दिख रही है, जो गुण का लक्षण बनाया गया, वो लक्षण तो पर्याय का भी बन रहा है। कितने जन को ये लग रहा है जो मैं कह रहा हूं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, मजा आ रहा है, बढ़िया। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए पर्याय को भी गुण कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अभी क्यों, क्या, कैसे, मैं जल्दी उसकी तरफ बढ़ूंगा। गुणस्थान है ना, गुणस्थान, गुणस्थान का एक नाम
आचार्य ने क्या रखा है मालूम? गुण, बस। डॉक्टर साहब ने एक टीका लिखी है, ज्ञायक प्रबोधिनी टीका, समय सार पर, आपके देखने में तो होगी ही। समय सार पर एक टीका लिखे हुकुमचंद जी बहरील ने, ज्ञायक प्रबोधिनी। उसके मंगलाचरण में क्या लिखा है मालूम? मंगलाचरण में गुण शब्द का प्रयोग किया है और यह कहा है कि आत्मा गुण से भिन्न है। तो वहां पर गुण का अर्थ क्या है मालूम? उन्होंने ही स्वयं किया, गुण का अर्थ गुणस्थान, और मूल ग्रंथों में गुणस्थान का एक अर्थ गुण है। अभी द्रव्य गुण पर है, द्रव्य गुण पर है मतलब आपको लगेगा गुण मतलब इसी को गुण कहते हैं। ना बाबा, जिसके द्वारा वस्तुएं अलग अलग दिखे वैसा गुण है। इस न्याय से पर्याय भी गुण है, हाँ है ही। ये लक्षण दूसरे की भी नोट हो गए। अभी गुण का और लक्षण, हाँ, और एक लक्षण की तरफ आ जाइए आप, जो द्रव्य के आश्रय से रहकर अन्य गुणों के आश्रय से नहीं रहते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। हाँ, ये सूत्र 5वें अध्याय का 40वां सूत्र। ये स्टडी है, इनकी नींव बन रही है। सही। और ये रिजिड फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हुआ महल वो स्थायी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऊपर की जो बातें हैं वैराग्य की, कोई किसी का नहीं आदि, वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं, जैसे एलोपैथी की दवा और आयुर्वेदिक आदि की दवाइयाँ भले ही टाइम लगाए लेकिन वे फाउंडेशन से काम करती है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए बच्चों? गुण की तीसरी परिभाषा लिख भी लिया आपने, उसका अर्थ भी समझ गए होंगे। ये गुण उसे कहते हैं जो सभी मिलकर एक ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और अन्य गुणों के आश्रय से नहीं रहते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। और इसीलिए बच्चों, एक गुण दूसरे गुणों से भाव अपेक्षा भी एकदम अलग करना बड़ा मुश्किल हुआ। उसके क्या रहस्य उसका फिर मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ना है, बढ़ लेते हैं। सभी गुणों में समानता है, वो क्या है? वो समानता यह है कि सभी गुण एक ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, ये उन सब में समानता है। विशेषता क्या है? विशेषता ये ज्ञान है, वो जानता ही है, दर्शन है, वो देखता ही है, ये विशेषता है। इसलिए गुणों में भी आपस में समान विशेषता हुआ करती है, सामान्य विशेषपना हुआ करता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गुण का तीसरा लक्षण कंप्लीट। अब लाइन खींचिए। अभी आइए आप, लक्षण हो गए, अब पर्याय की तरफ बढ़ना ठीक लग रहा है मुझे। फिर आगे के कॉलम्स की बात करेंगे हम। कितने जनों का टेबल एज एक्सपेक्टेड हो रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, एज एक्सपेक्टेड तो आपका तो ऐसे नहीं हो रहा है, बहुत ट्यूबुलर, छोटा हो गया फिर। हाँ, वो सकरा हो गया वो कॉलम, ठीक है। नाउ पर्याय के कॉलम में आकर खड़े रहिए सभी। अब नाउ पर्याय के लिए संख्या में क्या लिखेंगे बच्चों आप? संज्ञा तो है ही पर्याय, नाम है ही उसका पर्याय। संख्या में क्या लिखेंगे? हिंट एनी? जब हमने अनंत गुण लिखा तो पर्याय कितने लिखना चाहिए बच्चों? इसमें दो उत्तर संभव है, या तो अनंत लिख सकते हैं या अनंत अनंत लिख सकते हैं। एक ही समय की देखनी है तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है, एक गुण की एक ही पर्याय होती है ना एक समय में। तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय।
और यदि त्रिकाल पर्यायों को समाविष्ट करके देखते हैं तो एक गुण में ही अनंत पर्याय, पीछे के अनंत पर्याय आगे के भी शामिल है। फिर तो अनंत अनंत कहना पड़ेगा। तो जो भी विवक्षा है आप लिख सकते हैं वहां पर, अनंत अथवा ऑब्लिक करके अनंत अनंत ऐसा भी लिख सकते हैं आप। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो यू आर वेलकम। कहीं रुक गए हो तो फिर मुझे बताइए, आई विल कम ऑन दैट पॉइंट एंड हेल्प यू आउट। जहां पर आप खड़े हो वहीं पर आकर मैं आपको उठाऊंगा। कोई कहीं खड़ा अनुभव कर रहा है? नहीं। यस, आप इट सीम्स यू आर लैगिंग बिहाइंड। कंफ्यूजन, ओके। और आप ही की मुख्यता से मैं पूछ रहा हूँ बार बार, किसी को कोई डाउट है? कंफ्यूजन जैसे तो कुछ आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन जैसा विराज? ऐसे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग रॉन्ग। ओके, प्रोसीड अहेड नाउ। बोलो। आपने कहा था पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य, पर्याय के ही माध्यम से द्रव्य क्या बोल रहा था मैं? थर्ड नोट में आपने स्टार्टिंग की थी ना। हाँ, पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य। पर्याय के नोट इतना पीछे चले गए? अभी कहा उसको उकेरता बैठूंगा मैं, चला गया है वो तो स्टेशन। इतना पीछे थोड़ी गाड़ी घूमेगी। वही का वही बताना ना यार। तुम कह रहे तभी बताने वाला था, अब ऑपरेशन रह गया और कह रहे कैचे अंदर रह गई। अरे तो तभी बताते ना था, तुम्हारे ध्यान में आया था तो। डॉक्टर के नहीं आया तो तुम्हारे आया था। चलो ठीक है। और वो ही नहीं भी बोल रहा था मैं। नोट की बात करें, तीसरी नोट की। ये माना पर्यायों के माध्यम से भी द्रव्य अनेक अनेक दिखता है, जानने में आता है, ये कह रहा था मैं। इसलिए उसे भी गुण ही कहेंगे। अब यह और खुलेगा, थोड़ा रुकिए। आइए, अपने टेबल पर थे, हमने पर्याय में संख्या कितनी लिखी आपने? अनंत। और ऑब्लिक अनंत अनंत। ऑब्लिक समझते हो किसे कहते हैं? मैं थोड़ा बताऊं। ऑब्लिक इसे कहते हैं, इसे। हाइफन किसे कहते जानते हो? हाइफन इसे कहते, इसे हाइफन। ऑब्लिक इसे। और कोई बात आएगी तो वैसे मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्याय के लक्षण की ओर बढ़ते हैं। कोई लक्षण आपके जानने में है तो मुझे बताइए। कोई लक्षण आपके जानने में तो बताइए। हाँ, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो आप लक्षण क्या लिखेंगे? गुणों का विकार, दैट इज ऑल। विकार के और ब्रैकेट में लिखेंगे परिणमन, गुणों का परिणमन। अथवा द्रव्य गुण का परिणमन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कौन गुण का है, वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी चलेगा। मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता, क्योंकि द्रव्य परे भी हुआ करती, गुण परे भी हुआ करती। मैं नहीं आगे उलझना चाहता इसमें। तो पर्याय की एक परिभाषा हुई। और किसी के ज्ञान में है पर्याय की और कोई परिभाषा? लक्षण है तद्भाव परिणाम। अब एक काम करो, जो लक्षण आपने लिखा है ना अभी, विकार, तो गुण का भाव ही पर्याय है, क्योंकि गुण का अपना भाव वो पर्याय के द्वारा ही व्यक्त होता है, ये कहना चाहते। इसी का नया लक्षण नहीं है, इसी का अर्थ वाला सूत्र है 42वां 5वें अध्याय का, तद्भाव परिणाम। आगे लक्षण तीनों के हो गए, द्रव्य के, गुण के और पर्याय के। पर्याय का और कोई लक्षण ख्याल में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। अथवा द्रव्य का व्यक्त अंश, ऐसा भी एक डाल दीजिए आप। व्यक्त प्रकट अंश, व्यक्त प्रकट प्रसिद्ध अंश। काल के अपेक्षा से नाम दिए, वर्तना, परिणाम, वो सब वो पर्यायवाची में लिख लेना, अपन पर्यायवाची में लिख लेंगे उसको। चलिए अभी चौथे कॉलम पर आकर खड़े हो गए। चौथा कॉलम कौन सा है? प्रयोजन। प्रयोजन। अभी 3 शब्दों का थोड़ा नॉलेज करा देता हूं बच्चों में। वी कम अक्रॉस 3 सिमिलर वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ। एक आयोजन, नियोजन एंड प्रयोजन। आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज आयोजन? ऑर्गेनाइजेशन।
अरेंजमेंट, दैट इज आयोजन। वी हैव अरेंज्ड अ प्रोग्राम, आयोजन किया है। व्हाट इज नियोजन? प्लानिंग। व्हाट इज प्रयोजन? पर्पजफुलनेस, हेल्पफुलनेस, ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। मोटो, मोटो जानते हो? MOTTO, मोटो, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य, गोल, ध्येय, पर्पस। आप यहां पर ध्यान देंगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, आपकी संस्कृत भी हो जाएगी, इवन हिंदी अच्छी हो जाएगी, तर्कणा शक्ति भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, कहाँ तक हम खड़े हैं बच्चों? प्रयोजन। प्रयोजन, ओके, अपन चालू भी नहीं किया है अभी। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? मतलब द्रव्य से क्या लाभ होता है, द्रव्य ऐसा क्या करता है जो हमें हेल्पफुल है, ये आपको बताना है। तो द्रव्य का प्रयोजन है पर द्रव्यों से भिन्न रखना और अपने अनंत गुण पर्यायों को इंटैक्ट रखना, अभिन्न रखना। व्हाट इज इंटैक्ट? इंटैक्ट इज जोड़े रखना, बांधे रखना। कोई डाउट, कोई समस्या? बोलो। वो दूसरी परिभाषा। कौन सी दूसरी परिभाषा? एक पर द्रव्य से भिन्न रखना उसको। परिभाषा नहीं है राजा, प्रयोजन। तुम कहाँ हो? अभी दूसरी परिभाषा की बात कर रहे। प्रयोजन में ही लिख रहे हैं ना सभी जन। लक्षण हो गया प्रयोजन। द्रव्य का प्रयोजन क्या? अन्य द्रव्यों से भिन्न रखना और अपने में रहने वाले अविनाभावी अनंत गुण पर्यायों से अभिन्न रखना, इंटैक्ट रखना। पर से विभक्त और अपने से एकत्व, ये द्रव्य का काम है। टू रिटेन द एंटिटी, सत्ता को बरकरार रखना, ये भी इसका अर्थ हो सकता है, लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। और सत्ता तभी तो बनी रहती है जब हम दूसरों से पृथक खड़े होते हैं और अपने में रहने वाले गुण पर्यायों से अभिन्न, अपने में और अपने वालों से अभिन्न, तभी तो सत्ता बनेगी। बीजेपी की सत्ता मतलब क्या? कांग्रेस आदि आदि पार्टी से एकदम अलग रहना और अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स है वे सब उनके साथ एक रूप चाहिए। नहीं तो कोई एक यहाँ भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, एक बाहर वाला यहाँ आने को देख रहा है, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, प्रयोजन द्रव्य का हो गया। अब गुण का प्रयोजन क्या है? द्रव्य का वैभव दिखाना। वैभव समझ में आता है? और ग्लोरी, ग्लोरी मतलब वैभव, हमारी शान, हमारा ऐश्वर्य, हमारी श्रीमंती, हमारी प्रॉपर्टी, वैभव दिखाना हमारा काम है। कितना वैभवशाली मैं हूं, मेरे में क्या क्या है, ये दिखाना गुणों का काम है। पर्याय में आइए, पर्याय का प्रयोजन क्या है? परिचय कराना, द्रव्य का परिचय कराना, द्रव्य और गुण का परिचय कराना। इंट्रोड्यूसर, लाइक अ मीडिएटर। इंट्रोड्यूसर तो समझ में आता है ना, परिचय कराने वाला। जैसे बच्चों, भारत गैस में तो हम गए नहीं, लेकिन घर पर जो आदमी आया है पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर, नीला यूनिफॉर्म, और उसके छाती पर एक बैज है विच इज येलोइश इन कलर विथ अ फ्लेम, उसने बहुत बढ़िया सर्विस दी हमको। नाम किसका हुआ? उसका नाम जाते जाते पूछा क्या? राम सिंह हो कि कौन हो, कोई पूछा क्या हमने? कुछ लेना देना है उससे नहीं। हम इतना ही दिमाग में भरते हैं भारत गैस की सर्विस बढ़िया है। और वो जो एजेंट तुम्हारे यहां आया है राम सिंह, वो राम सिंह इज जस्ट एन एजेंट। वह प्रसिद्ध करता है पूरी कंपनी को
कंपनी अपनी जगह पर बैठी है, कंपनी के पास बहुत विरले लोग जा पाते हैं, कंपनी तुम्हारे पास शायद ही कभी आए, तुम कंपनी में शायद ही कभी जाओ, लेकिन एक एजेंट के तहत आपका कंपनी का मिलन हो जाता है। कंपनी का पूरा परिचय कराने वाले एमआर रिप्रेजेंटेटिव्स है वे, रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पर्याय का काम द्रव्य और गुण का परिचय कराना है, व्यक्त प्रसिद्ध करना है, गुणों को और द्रव्यों को व्यक्त प्रसिद्ध करना। मतलब बहुत कोई अच्छा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब ऐसा नहीं कोई चित्रकार को आर्टिस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, कोई अच्छा कलाकार हो, दिस इज ऑल्सो आर्ट। कभी कभी समझ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर कहते ना, वहां पर तो नृत्य भी करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्या किया है इन्होंने, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्ट ओनली। ओके, कोई आर्टिस्ट है, मैं क्या कहने वाला तो वही रह गया बात। हाँ, बहुत अच्छी कैलिबर है उसकी, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, बट उसको कभी आज तक एक्सपोजर ही नहीं मिला, मंच पर कभी आ ही नहीं पाया। तो जिसने मंच पर लाया, जिसके जरिए प्रसिद्ध हुआ, वो है ये इंट्रोड्यूसर। समझ, इंट्रोड्यूसर का कितना बड़ा काम है आप समझ सकते हो। द्रव्य और गुण को सीधा कोई नहीं जान सकता, पर्याय के माध्यम से जानने में आता है। आज तक आम का रस एक जन ने भी नहीं चखा है, आम के रस की खटास मिठास जरूर चखी होगी, लेकिन रस नहीं चखा है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? आज तक आम का वर्ण नहीं देखा है हमने, देखा होगा वर्ण का हरा अथवा पीलापन, मतलब जानने में पर्याय ही आती है, द्रव्य और गुण कभी भी जानने में नहीं आते हमारे। आज जो जो भी आप जान रहे हो ना बच्चों, आंखों से भी कान से भी, तो जो जो जान रहे हो वो है क्या? सब पर्याय है। शब्द क्या है? पर्याय है। ये न द्रव्य है न गुण है। स्पीकर जान रहे हो ये क्या है, ये कैमरा जान रहे हो ये क्या है, जिनवानी ये क्या है, ये सब पर्याय है बच्चों। मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं अभी तक निर्बाध रूप से? कोई किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, है? लेट्स स्विच ऑन टुवर्ड्स न्यू कॉलम नाउ। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, पर्यायवाची नाम लिख लीजिए। अभी 2 ही कॉलम बचे हैं, अंतिम कॉलम तो जरा सा है प्रदेश का, वो तो जितना लिखोगे उतना ही कॉलम बनेगा अंतिम का, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। पर्यायवाची, अभी द्रव्य के पर्यायवाची वी विल होल्ड। द्रव्य के पर्यायवाची मैं आपको 2-3 पीरियड के बाद बताऊंगा तसल्ली से। तब जहां जहां बताऊंगा मैं पर्टिकुलर स्थानों पर, वहां से कलेक्ट करके आपको यहाँ कंपाइल करते जाना। कंपाइल समझते हो? व्हाट इज कंपाइल? कंपाइल इज एक साथ लाना, दैट इज कंपाइलेशन। तो आज काफी मैंने आपको इंग्लिश ही बता दिया। हाँ, वस्तु पदार्थों को कथनचित द्रव्य की अपेक्षा, वस्तु पदार्थों को द्रव्य की अपेक्षा कर सकती है कथनचित। अभी करूंगा मैं चर्चा आगामी पीरियड्स में। 9, द्रव्य के लिए आप खाली छोड़ो। आप एक काम करिए, चलो मैं इसको बाद में फिल करूंगा, बेटर होगा। ठीक है, जैसा गुरुजी चाहे वैसे एक लाइन तो करा ही रहते, तो थोड़ा गैप भी छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी द्रव्य के अलग अलग नाम होते हैं। कभी इसी द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है, हालांकि द्रव्य गुण पर तीनों को पदार्थ कहा जाता है, ये समस्या है भारी, लेकिन ये समग्र पदार्थ, ठीक है। कभी अस्थिकाय भी कहा जाता है इसे। अभी छोड़िए, ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा मैं। आइए गुण के पर्यायवाची नामों में। गुण के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते, कोई बताएगा मुझे? बच्चों से मैं चाहता हूं ये उत्तर। गुण के पर्यायवाची सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? गुण को शक्ति, धर्म, स्वभाव कहते हैं, और गुणों को और क्या कह सकते हैं? वैभव, संपत्ति,
प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ए डबल टी, और क्या कह सकते गुण को? अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती ऐसा इसका नाम है। सहभावी ऐसा भी इसका नाम है। सहभावी पर्याय ऐसा नाम है इसका। ओ हो, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती पर्याय ऐसा इसका नाम है। हम किसके पर्यायवाची लिख रहे हैं? गुण के। क्या क्या लिख रहे हैं हम? अक्रमवर्ती पर्याय, सहभावी पर्याय। समय सार की तीसरी गाथा की टीका, अक्रम सॉरी अविरुद्ध कार्य लिख लीजिए, अविरुद्ध कार्य। और ये अक्रमवर्ती, क्रमवर्ती इन शब्दों का प्रयोग 38वीं गाथा की टीका में भी हुआ। मैं अभी इतना नहीं फैलाऊंगा, आपको इतना सब नहीं कहूंगा कहा कार्य। अभी एक डाउट सबको उत्पन्न हो रहा होगा, गुण को परे क्यों कहते हैं आखिर? अभी एक नोट बाहर लिख लीजिए आप, जो मैं कह रहा हूं इसी के लिए ये नोट नंबर 4, गुड 4, 5 है क्या? क्या है? 4 है ना, राइट। इसे परे क्यों कहते ये भी समझ लीजिए। एक रूल है बच्चों, भेद सो पर्याय। जो पर्यायर्थिकने का विषय है उसे पर्याय कहते हैं। और गुणों को भेद रूप देखना, ये ज्ञान, ये दर्शन, चरित्र, भेद देखा ना, भिन्न भिन्न देखा, तो भेद को ही पर्याय कहते हैं। अटपटा लग रहा होगा आपको, भारी है, मैं थोड़ा खोलता हूं इसको। जब गुणों को देखो क्या प्रॉब्लम है, मूल में समस्या ये है कि हमारे पास नए दो ही है, द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक, नए दो ही है। अब कोई ये कह सकता है द्रव्यार्थिक नहीं तो द्रव्य को विषय बनाएगा, पर्यायर्थिक नहीं पर्याय को विषय बनाएगा। गुणों को कौन बनाएगा? गुणार्थिक नहीं भी चाहिए ना। तो उनको ये बताया नहीं, गुणों को यदि भेद रूप देखते हैं तो पर्यायर्थिक नहीं विषय बनाएगा, यदि अभेद रूप देखते हैं तो द्रव्यार्थिक नहीं विषय बनाएगा। क्योंकि गुणों का भेद वो पर्याय, गुणों का भेद वो द्रव्य। तो भेद सो पर्याय, आप इतना समझ लीजिए। भिन्न भिन्न देखना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी, बोलो, अरे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। साथ साथ जुड़े रहते तो द्रव्य की संज्ञा, बिखर बिखर के खड़े रहेंगे तो पर्याय की संज्ञा है। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची लिखे बच्चों आपने? गुणों के पर्यायवाची लिखे, राइट। अभी आइए आप, हाँ, गुणों के पर्यायवाची में और लिखिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अन्वय के विशेषण लिख लीजिए, लिख लीजिए बस। प्रवचन सारा गाथा की टीका में है, ये सब बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। विशेषण तो कहते ही गुणों को, उसमें बड़ी बात क्या है? आपको अन्वय के विशेषण कहा, अब इससे तय होना चाहिए अन्वय ये द्रव्य का पर्यायवाची है। वहां पर लिख सकते चाहो तो, द्रव्य के पर्यायवाची में अन्वय। अभी आइए कहां पर आकर खड़े हैं अब बच्चों? पर्याय के पर्यायवाची लिख लीजिए आप। विकार, अवस्था, हालत, दशा, परिणमन, परिणति, कार्य, कर्म, कभी कर्म भी कहा जाता है, परिचायिका, इंट्रोड्यूसर, आगंतुक। आगंतुक किसे कहते हैं बच्चों? आए हुए, आगंतुक, और जाने वाले भी। मेहमान, ब्रैकेट में लिख लीजिए, आगंतुक मेहमान। पर्याय को क्या कहा जाता है? मेहमान, आने जाने वाले। कादाचित्क, शाश्वत नहीं है, अस्थायी, कादाचित्क।
व्यतिरेक, अन्वय के व्यतिरेक लिख सकते हैं। क्रमवर्ती पर्याय, अभी देखिए वहां अक्रमवर्ती पर्याय लिखा, यहां क्रमवर्ती पर्याय लिखा, वहां सहभावी लिखा, यहां पर क्रमभावी लिख लीजिए आप, क्रमभावी, क्रमभावी पर्याय। यहां विरुद्ध कार्य ऐसा लिख लीजिए, वहां अविरुद्ध कार्य था, कार्य वहां पर गुणों को भी कहा था, वो इसी कारण से। बस प्रदेश के लिए लिख लीजिए, थोड़ा प्रदेश में लिख लीजिए, वे ही उन्हीं समान प्रदेशों में, ये एक ही लाइन में लिखना है आपको। उन्हीं समान प्रदेशों में मतलब समझ में आ रहा है कुछ? जैसे यदि जीव की बात करते तो वहां पर क्या लिखते? उन्हीं असंख्यात प्रदेश में द्रव्य गुण पर रहते हैं, कोई एग्जिस्टेंस है इनका। यदि आकाश द्रव्य की बात है तो उन्हीं अनंत प्रदेशों में, यदि धर्म द्रव्य की बात है तो उन्हीं के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में, अधर्म द्रव्य की बात है तो उन्हीं के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में। ऐसा तो इन जनरल मैंने लिख दिया उन्हीं प्रदेशों में। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। अभी आगामी प्रवचन में एक महत्वपूर्ण लाइन मैं बिल्कुल पहली लाइन के रूप में बोलूंगा, जो इसका निष्कर्ष बनेगा। तो थोड़ा वहां पर अटेंटिव आपको रहना है। बस यहाँ किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। पर्याय में अपन वर्तना भी लिख सकते हैं। राइट, लिखिए, पर्याय में वर्तना लिखिए। बर्ताव कहते ही है ना लोक में, इसमें क्या बात है, लिख भी सकते हैं। चलिए और बस ठीक है। ओम जय